नगर निगम ये कार्य करने के लिए शपथ पत्र देने को तैयार है? अगर तैयार है तो हमें क्या ज़रूरत है? लो तोड़ दो मठ, तुम कर दो ये काम के हमारा जो घर का सीवर बनता है, मठ का सीवर बनता है, उसको हमारी माँ गंगा के आंचल में ले जा करके डाल देते हैं। एक भी भोग चूकना नहीं चाहिए। अगर चूक गया है तो दोबारा 56 भोग लगा करके उसका परिमार्जन करना चाहिए। अभी आपने देखा है कि काशी में दंडक क्रम पारायण हुआ है। वो दंडक क्रम पारायण जो है, उसी क्रम में जो सबसे बड़ी विकृति है घन पाठ, उस विकृति को आत्मसात किया है मणि द्राविड़ जी ने, और काशी में रह करके उन्होंने ये साधना की है। और पहली बार दुनिया के सामने, अभी तक घन पाठ के बारे में ये नियम था कि श्रुत परंपरा से उसका उच्चारण किया जाता था, लोग उसको सुन सकते थे, लेकिन ये पहली बार हुआ है। ये देखिए, इस रूप में एक एक अक्षर घन पाठ का मुद्रित कर दिया गया है और पहली बार इसका प्रकाशन काशी में हुआ है। तो ये जो लोग नहीं समझते हैं कि वैदिक विद्वान कितना परिश्रम कर रहे हैं, उनको इस बात को से समझ में आएगा जब वो आएंगे, आकर के वेद विद्या को छपा हुआ बड़े प्रमाण में देखेंगे कि इतने पन्ने हैं, और फिर उनके एक पन्ने को उठा करके अगर वो पढ़ना चाहेंगे, अगर हम कहें कोई आप लोग फोकस कर दें, कोई इसमें से एक लाइन पढ़ दे तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन पंक्तियों को हमारे जो वैदिक विद्वान हैं वो आत्मसात करते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं, और ऐसी ही परंपरा से करोड़ों वर्षों से वेद के एक एक अक्षर को अनुपूर्वी रूप से वो सुरक्षित करते चले आए हैं। ये पूरे विश्व में अनूठा इनका उपकार है। जो यूनेस्को संस्था है, आजकल आप लोग जब पाश्चात्य कोई व्यक्ति प्रमाण पत्र देता है तब मानते हैं, यूनेस्को भी इसको अमूर्त धरोहर के रूप में घोषित करता है और ये कहता है कि पूरे विश्व में अपनी थाती को सहेजने का जैसा उपक्रम भारत के ब्राह्मणों ने किया है, ऐसा उपक्रम कोई दूसरी कौम नहीं कर पाई है। तो उसी का एक लिखित रूप आज यहाँ पर प्रकाशित हुआ है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है। विद्वान सब यहाँ समवेत हैं, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब बात यह है कि ये जो कार्य वेद विद्या के लिए यहाँ पर किया जा रहा है, अगर मठ मंदिर दहा देंगे तो क्या इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि जैसे घनपाठ का प्रकाशन आज मणि द्राविड़ जैसे विद्वानों ने कर दिया है, मणि झा जी ने कर दिया है, क्या नगर निगम ये कार्य करने के लिए शपथ पत्र देने को तैयार है? अगर तैयार है तो हमें क्या ज़रूरत है? लो तोड़ दो मठ, तुम कर दो ये काम, लेकिन तुम नहीं कर सकोगे। और जो कर रहा है उसकी भी जगह छीन रहे हो, उसका भी आसन हिला रहे हो, ये तो ठीक नहीं है ना। अब हमको तो पता नहीं है, हम लोग तो गृह कर भी देते चले आए हैं और जितने भी कर लगाते हैं सब देते हैं, लेकिन हमारा कर लेने के बाद भी जो सुविधा हमको कही जाती है कि इस कर के बदले में हम देंगे, वो कहाँ दी जा रही है? आप देखिए कि हमसे सीवर कर कब से लिया जा रहा है, हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा जो सीवर है वो हम इसकी व्यवस्था कर देंगे, इसका सही निस्तारण कर देंगे, इसी शर्त पर हमसे सीवर कर लिया जाता है। लेकिन हमारे से सीवर कर लेकर के हमारा जो घर का सीवर बनता है, मठ का सीवर बनता है, उसको हमारी माँ गंगा के आंचल में ले जा करके डाल देते हैं। क्या हम इसके लिए उनको कर देते हैं? तो जब हमारा कर आप सही उसका विनियोग नहीं करते हैं तो आपको लेने का कहाँ अधिकार है? बात यह है कि हम लोगों को जो कहना था हम लोगों ने कह दिया है। बाबर हमारे देश के इतिहास में ज़रूर अंकित है, लेकिन हमारे देश के वर्तमान और भविष्य में बाबर नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना होगी। ज़्यादा बदलेंगे तो ये खुद बदल दिए जाएंगे। SIR एक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को अधिकार है कि अपने सूची को सही रखे, तो वो अपनी प्रक्रिया चला रही है, इसमें किसी को क्या बाधा है? अब ये सरकारीकरण का दुष्परिणाम है। सरकारीकरण यही सब तो होगा, ना भगवान को विश्राम करने दिया जा रहा है और ना भगवान की ठीक से पूजा हो रही है, ना उनका रागभोग हो रहा है। आप बताइए, जब गोवर्धन पर्वत धारण किया था भगवान ने तो 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा हुई थी, तो 7 दिन का जो 8 टाइम का भोग था, 8 सते 56 भोग लगाया था यशोदा माता ने। तो इसलिए भगवान का एक भी भोग चूकना नहीं चाहिए। अगर चूक गया है तो दोबारा 56 भोग लगा करके उसका परिमार्जन करना चाहिए। दोषी तो ये जो सरकारीकरण वहाँ पे चक्र चल गया है, यही है, और कौन है? सरकार को कहाँ परवाह है कि भगवान की क्या पूजा होती है और कैसे होती है?